देवदास जी को दुर्गा देवी का हाथ थामा देखकर उड़ गए ठाकुर जी के होश और आया उन्हें अपनी भाभी पर गुस्सा। फिर ठाकुर जी ने जो किया उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा के मौके पर ठाकुर जी का तो सिर्फ एक ही मकसद है कि वह किसी तरह सबके सामने आहना को जलील कर दे। इसलिए तो उन्होंने किसी को भी बिना बताए पूजा के मौके पर न सिर्फ अपने मोहल्ले बल्कि आसपास के मोहल्ले के सभी लोगों को बुला लिया, ताकि पूजा के मौके पर सबको भोग न मिल पाए और वह आहना को बेइज्जत कर पाए। यहाँ ठाकुर जी का तो सारा ध्यान इस बात पर था कि वह सबके सामने आहना को जलील कर पाएगी। ठाकुर जी तो अपनी चाल चल ही रही थी, पर पोल्टू बिल्कुल खामोशी से खड़ा था, क्योंकि वह भी सही वक्त के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आखिर माँ बेटी का एक ही मकसद है। फिर वह ठाकुर जी के हाथों पूरा हो या फिर पोल्टू के हाथों, एक ही बात है। पर यहाँ पूजा के मौके पर ठाकुर जी कुछ ऐसा देख लेती है जिसके बाद उसका गुस्सा आहना के बजाय दुर्गा देवी पर आ जाता है, क्योंकि ठाकुर जी तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी चहेती भाभी अपने बचपन के दोस्त देवदा के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी और हाथों में हाथ डाले अपने प्यार का इंतजार कर रही होगी। ठाकुर जी को तो पहले ही दुर्गा देवी पर शक हो चुका था कि हो ना हो ये शख्स दुर्गा देवी के ससुराल वालों में से ही तो नहीं आया, इसलिए उन्होंने दुर्गा देवी से पूछा भी था कि ये कौन है। पर तभी आहना ने बात को घुमाते हुए ये कह दिया कि ये मेरे मामा जी है। पर जब यहाँ चारों बहुएं भोग का बंदोबस्त करने में व्यस्त होगी तो इसी बीच का फायदा उठाते हुए देवदा दुर्गा देवी के पास जाकर उनसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करेंगे। दुर्गा देवी जो कि पहले तो ये समझ ही नहीं पा रही होती है कि आखिर देवदा उससे कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि देवदा खुद भी इस बात को सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर दुर्गा देवी मेरी बात सुनकर नाराज हो गई तो उन दोनों की बीच की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर देवदा जी दुर्गा देवी से बात करने के लिए हिम्मत जुटाकर उसका हाथ थाम लेते हैं और तभी वहाँ ठाकुर जी बिना बुलाए मेहमान की तरह टपक जाती है, मानो जैसे वह तो इसी ताक में थी कि कब यह दोनों एक दूसरे के करीब आए और वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ ले। ठाकुर जी जिनका पहले तो निशाना ये था कि वह आहना को जलील करेगी, लेकिन दुर्गा देवी को ये सब करता देख वह ठान लेती है कि अब मुझे भाभी को भी सबक सिखाना ही होगा। यह जो सभी घर वालों के सामने सती सावित्री होने का ढोंग रचा रही है, मुझे इनका ये सच सबके सामने लाना होगा। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ठाकुर जी कब और कैसे दुर्गा देवी और देवदा की इस सच्चाई को सबके सामने लेकर आएंगी, जिससे वह दुर्गा देवी से अपना बदला लेने में भी कामयाब हो जाएगी। क्या ठाकुर जी सच में ऐसा कर पाएंगी या फिर इस बार भी आहना अपने प्लान में कामयाब होगी और दुर्गा देवी और देवदा जी को एक कर देगी? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।